प्रेगनेंसी का 9वां महीना, क्या लक्षण होते हैं, इस दौरान बच्चे का विकास कितना हो जाता है और क्या सावधानियां बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना हो रहा होता है तो उस दौरान बच्चे का काफ़ी अच्छे से विकास हो जाता है और आपको भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली से करना होता है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो अपना बहुत ही ध्यान रखना होता है और प्लस बच्चे का भी ध्यान रखना होता है, उसके मूवमेंट को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। देखिए, 9वें महीने तक बच्चे का जो पूरे बॉडी का विकास हो जाता है वो अच्छे से हो जाता है। एक नॉर्मल वेट जो होता है 2.5 किलो वो बिल्कुल हो जाता है और जो बच्चे की लंबाई होती है वो 19 इंच तक हो जाती है। तो ये नॉर्मल बच्चे का वेट और लंबाई होता है। क्योंकि अब 9वां महीना चल रहा है, बच्चे का अब जन्म होने वाला है, तो बच्चे के सारे पार्ट जो भी उसके बॉडी पार्ट होते हैं सारे अच्छे से बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। देखिए, जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक बच्चे का वेट बढ़ता, उसका जो भार होता है, वजन होता है, वो बढ़ता रहता है। तो जो भी हमारे प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे का वेट काफी गेन होने लगता है, काफी बढ़ने लगता है। सबसे अधिक वेट लास्ट के 3 महीने में ही बच्चे का जल्दी से हो जाता है, बढ़ जाता है। बच्चे का जो वेट वाला पोर्शन होता है, सिर वाला भाग होता है, वो पेल्विक मसल्स की ओर बढ़ने लगता है, पेल्विक एरिया की ओर बढ़ने लगता है ताकि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसका जो हेड पोर्शन होता है वो डाउन हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखिए, 9वें महीने के दौरान एक महिला के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, जो 9 महीने का जर्नी होता है उसमें जो महिला का वेट होता है वो लगभग 11 kg बढ़ जाता है। आपका भार बढ़ जाता है, आपका वजन बढ़ जाता है, प्लस बच्चे का वेट बढ़ जाता है। तो उस दौरान एक फीमेल्स को काफी परेशानी होने लगती है, उनको चलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वो और भी काम अच्छे से नहीं कर पाती है, उनको काफी दिक्कत थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। कमर में दर्द होता है, कुछ महिलाओं को खुजली जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, पूरी बॉडी में खुजली होती है, सोने को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखिए, जब तक प्रेगनेंसी रहती है, डिलीवरी ना हो जाए तब तक महिला के जो वजाइना से है वो पानी जैसा डिस्चार्ज बढ़ने लगता है, जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए। तो बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, उनके फेस में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाती है, उनको सोने में प्रॉब्लम होने लगती है, पीठ दर्द, कमर दर्द, ये सब दिक्कतें हो जाती है। होता है कि जल्दी से बस हमारी डिलीवरी हो जाए, जल्दी से बच्चा बाहर निकल जाए, जिससे कि थोड़ी सी हमको रिलीफ हो जाए। देखिए, जब 9वां महीना स्टार्ट होता है, 9वां महीना एंड होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो जो बेबी का मूवमेंट होता है, बच्चे का जो घूमने वाला होता है कंडीशन, वो कम हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि बेबी का अच्छे से ग्रोथ हो गया होता है, उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाती है, जिससे कि जो जहाँ पे वो रहता है, जिसमें उसका एरिया जो स्पेस होता है वो पूरा घेर लेता है, तो उसमें जगह कम बचती है, तो उतना मूव वो नहीं कर पाता है। हाँ, अगर दिन में 10 बार से कम मूव करे तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम 10 बार दिन में मूव बच्चे का घूमना जरूरी होता है 9वें महीने तक। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा बेबी नहीं घूम रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि 9वां महीना है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही रिस्की पीरियड होता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझ में आए तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए, क्योंकि ये 9वां महीना आपका पूरा कवर हो गया होता है, पूरी लास्ट जर्नी होती है आपके डिलीवरी के। तो उस पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है, लास्ट चल रहा महीना या 7वां 8वां ऐसे चल रहा महीना, तो आपको एक ही पोर्शन में, मतलब एक ही पोज में नहीं खड़े रहना है, नहीं बैठना है, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी पोज में बस खड़े हैं तो खड़े लगातार ऐसे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो इंजरी होने का चांस होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होने का चांस हो सकता है। न्यूरॉन्स वहाँ के डैमेज हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेंसेशन फील कम होने लगेगा। तो बहुत ही लंबा खड़े नहीं रहना है, बहुत ही एक पोजीशन में आपको नहीं रहना, अपने पोजीशन को हमेशा बदलते रहना है, ताकि आपका भार किसी चीज पे ऐसे ना पड़े कि वहाँ की जो मसल्स या कुछ भी रहे, न्यूरॉन्स रहे, वो रैप्चर हो जाए, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। हार्मोन्स का उतार चढ़ाव बहुत होने लगता है, तो जो मसल्स होते हैं पैर के या कुछ जगह के वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसको विशेष
ध्यान देना होता है। तो आपको हमेशा अपना पोजीशन चेंज करना होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करना नहीं होता है। आप आराम आराम से काम कीजिए, बहुत ही नहीं कि बहुत ही फुर्ती ढंग से स्फूर्ति के साथ बहुत जल्दी से काम कवर कर ले, कम काम कर ले, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम आराम से काम करना है, अपने ऊपर ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कहीं भी जा रही है, तो हाथ का सहारा जरूर दीजिए, नहीं तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हो सकता है कि आपका पैर फिसल जाए, आपका मिसकैरेज भी हो, जो भी हो वो हो सकता है। तो आपको इस महीने में बहुत ही केयरफुली तरीके से अपने ऊपर ध्यान देना होता है। हाँ, आप 9वें महीने के दौरान जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उस पर आप आसानी से बैठ के काम कर सकती हैं। इससे नॉर्मल डिलीवरी भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लगातार आप बैठ रही हैं फ्लोर पे, तो नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा सा बढ़ाता है। अगर आपको पेन हो रहा है बहुत, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए थोड़ा सा आपको उस तरीके से आपके शरीर को बनाएगा। तो एक्सरसाइज करते रहिए हल्का फुल्का, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, घूमते टहलते फिरते रहिए, जिससे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और प्लस आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि जो नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देते हैं। जैसे घर में हमारी दादी नानी मम्मी हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाती हैं कि ये खाओ, नॉर्मल डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, तो उसको ज़रूर खाइए। आप उस दौरान देसी घी ले सकती हैं, 1 चम्मच देसी घी दाल में, चाय में, पानी में, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको लीजिए, ठीक है। ये भी आपके नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ाता है। कस्टर्ड ऑयल जो अंडे का तेल होता है, उसको भी लोग खाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। मेथी का लड्डू हो गया, और जो तिल का है, तिल का लड्डू हो गया, ये सब जीरा का लड्डू हो गया, हलवा हो गया, इन सब चीज़ों गर्म चीज़ों को खाइए, जिससे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ सके, नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। देखिए, जो 9वां महीना होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के भी चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं का जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है, उनकी शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनको ध्यान देना होता है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड महीना होता है। इसको बहुत ध्यान से करना होता है। बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है पानी की, वो फट जाती हैं। तो अगर आपको अचानक आप बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे भी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पास होने लगे, आपके वजाइना से बहुत ज़्यादा पानी डिस्चार्ज होने लगे, तो आप तुरंत उस दौरान डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि उस दौरान आपका मेम्ब्रेन जो होता है, वो झिल्ली जिसमें बच्चा रहता है, वो फट चुका होता है। और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एक्सरसाइज करते रहिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपके मसल्स स्ट्रांग हो, ठीक है ना। मसल्स स्ट्रांग रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी भी होने के चांसेस बढ़ेंगे, और आपको प्लस जो लेबर पेन होता है वो भी कम फील होगा। तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करिए, और आप खाने पर तो ध्यान देते रहिएगा। और जो महीना होता है 9वां को, उस दौरान क्या होता है, जो आपका बेबी होता है वो आपके पेल्विक कैविटी में जाने लगता है, सिर डाउन करने लगता है, हेड डाउन करने लगता है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकें। तो ये 9 महीने के अंतराल में कुछ बदलाव होते हैं आप में प्लस आपके बच्चे में। तो आप दोनों को बहुत ही केयरफुली तरीके से, आपने इतने महीने अच्छे से गुजारे हैं, तो 9वें महीने में कोई भी चूक आपसे ना हो, तो विशेष ध्यान रखिए। तो 9वें महीने में आपको लेफ्ट साइड सोना है। लेफ्ट साइड सोएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा एक दिन में 10 बार से कम घूमता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उस दौरान जो बच्चे को हम बस मूवमेंट के द्वारा ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मेरा बच्चा ठीक से है कि नहीं है। तो इसको नोटिस करते रहिएगा। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से बचना है। जो भी नशीले चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, इस दौरान बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 10 से 14 घंटे के बाद ही आपकी डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि 10 से 14 घंटे लेता है कि आपका जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुल पाता है 10 सेंटीमीटर तक। और दूसरी बार डिलीवरी है तो आपको 6 से 8 घंटे में आपकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी। जो नॉर्मल डिलीवरी के पेन होते हैं वो आपके कमर से लेके पैर में दर्द होते हुए शुरू होते हैं, पीठ से लेके कमर, जांघों, फिर ऐसे शुरू होते हैं। तो आप इसको नोटिस करिए। कुछ दर्द उठेगा, फिर कुछ टाइम रहेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर एकदम आपको रिलैक्स हो जाएगा। तो रह रह के दर्द होता है। और जो दर्द, जो लेबर पेन होता है नॉर्मल का,
वो आपका रह रह के दर्द उठता है और धीरे धीरे जो दर्द की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है, लेबर पेन बढ़ता जाता है। अगर आपका बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुल गया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं खुल पाया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से आपकी डिलीवरी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।